नमस्कार, मैं आपका अपने चैनल दोसा कॉमर्स क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, तो मुझे लगा कि जैसे अगर मैं आपको थ्योरी कर रही हूँ तो उसमें आपको कम समझ में आ रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी हमारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ड्रॉइंग किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, परचेजेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है और डेब्टर्स क्या होता है। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल लूँ तो इसमें क्या लिखा है, मिस्टर राम इन्वेस्टेड ₹1 लाख ऑफ कैश 1 लाख क्या इन्वेस्ट किया इन्होंने, कैश इन्वेस्ट किया और ₹50,000 गुड्स इन बिजनेस। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परचेस ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख। गुड्स को परचेस किया, कितने गुड्स परचेस किए, 1 लाख रुपए। सेल किया गुड्स का, जो कितने का था हमारा 10,000 का, कितने के लिए, 15,000। विड्रू 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, और 5,000 बिजनेस से उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। परचेज लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹2 लाख ऑन कैश, और क्या किया उन्होंने, लैंड और बिल्डिंग परचेज की, कितने की, 2 लाख कैश को देकर। फर्नीचर परचेज किया वर्थ ₹1 लाख ऑन कैश। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैपिटल क्या होता है, जो ओनर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सामान लेके आ रहा है, चाहे वो लैंड लेके आ रहा है, चाहे वो कैश लेके आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। अब मिस्टर राम ने क्या किया, इन्वेस्ट किया कितना, कैश 1 लाख रुपए, और गुड्स कितना किया, 50,000। तो इसका कैपिटल कितना हुआ, अगर मैं यहाँ लिखूं तो इसकी जो टोटल कैपिटल बनी वो कितने बनी, 1,50,000। आई होप आपको समझ में आया होगा कैपिटल क्या होता है। अब आते हैं परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख, तो इसने गुड्स खरीदा कितने का, 1 लाख। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स वो होती है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें मेरा मेन बिजनेस है। अगर मेरा मेन बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर बेचना और खरीदना मेरा बिजनेस है, तो फर्नीचर क्या हुआ, मेरे लिए गुड्स हुआ। तो मैंने अगर गुड्स परचेज किया कितने का, 1 लाख रुपीज, तो ये कहलाएगा मेरा परचेजेस। ठीक है, तो ये मेरा किस में आएगा, परचेजेस। तो परचेजेस कितना हुआ मेरा, 1 लाख रुपीज। अब आते हैं नेक्स्ट, अब मैंने इसी गुड्स को क्या किया, सेल किया, कितने में सेल किया, 1 लाख, कितने के लिए, 15,000। तो अब ये इसको क्या कहेंगे, हम सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो सेल्स मैंने कितने में किया, 15,000, और था कितने का गुड्स, ये था आपका 10,000 का, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000। देखो इस ट्रांजेक्शन से, इस वाले ट्रांजेक्शन से आपको ये भी पता लगा होगा कि ट्रांजेक्शन और इवेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये मेरा ट्रांजेक्शन है, मैंने सेल किया वर्थ ₹10 लाख का, और मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000। मैंने जैसे आपको बताया था कि इवेंट क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट मेरा कितना हुआ, 5,000। तो ये मेरा क्या हुआ, इवेंट कहलाएगा। अब मैंने आपको ड्राइंग के बारे में बताया था कि जब अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए चाहे गुड्स को लेता है, चाहे कैश विड्रॉ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो इस एग्जांपल से देखो कि विड्रॉ 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए उन्होंने 5,000 क्या किया, विड्रॉ किया। तो मेरा ड्राइंग कितना हुआ, इस हिसाब से मेरी जो ड्राइंग थी वो कितनी हुई, मेरी 5,000 रुपीज। अब आते हैं परचेस लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने एक लैंड और बिल्डिंग भी खरीदी, कितने की, 2 लाख की। तो मैं कुछ चीज अपने कंपनी में खरीदती हूँ, बेचने के पर्पज से नहीं, पर उसका बेनिफिट लेने के लिए, वो मेरा क्या कहलाता है, एक नया टर्म आया आपका, एसेट। तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को परचेस किया ताकि मैं उसका बेनिफिट ले सकूं, मैंने उसको सेल के पर्पज से नहीं किया। अब यहाँ देखो, मैंने ये परचेस किया ताकि मैं इसे फर्दर बेच सकूं, तो ये मेरा क्या हुआ, परचेजेस, गुड्स हुआ। करंट एसेट्स हुआ, अभी हम आएंगे करंट एसेट, करंट नॉन करंट एसेट्स क्या है। तो ये मेरा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट है। तो मेरा एसेट क्या हुआ, कितना है एसेट मेरा, 2 लाख रुपीज। उसी तरीके से मैंने फर्नीचर भी परचेस किया, कितने का फर्नीचर परचेस किया मैंने, फर्नीचर, ये भी मेरा एसेट्स के अंदर आया, ये कितना है, 10,000। 1 लाख का मैंने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, एसेट, लायबिलिटीज, ड्रॉइंग, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने उधार लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है परचेस गुड्स वर्थ ₹10 लाख, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मैंने कैश में लिया है, परचेस किया है, या फिर मैंने क्रेडिट पे किया है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि मैंने ये किस में परचेस किया है, ये मैंने क्रेडिट पे परचेस किया, मतलब उधार लेके परचेस किया। तो फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर राम से परचेस किया, मिस्टर राहुल से परचेस किया, तो जो मिस्टर राहुल क्या हुआ मेरा
क्रेडिटर हुआ, क्योंकि मैंने उसे पैसे देने हैं। तो मेरा जिन्हें मैंने पैसे देने हैं वो मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर। अब जिनसे मैंने पैसे लेने हैं, जैसे मैंने गुड्स वर्थ रुपीज बेचा और अगर मैं क्रेडिट कह दूं, और मैं क्रेडिट कह दूं, क्रेडिट का मतलब कि मैंने उधार में बेचा, तो ये मेरा क्या हुआ, डेब्टर। जिनसे मुझे पैसे मिल रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, डेब्टर, और जिन्हें मैंने देने हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। आई होप आपको जो आज का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और आगे के जो भी फर्दर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं हम उसको एग्जाम्पल के